कैसे हैं आप सभी। क्योंकि मुझे ये सवाल आपसे बार बार इसीलिए पूछना पड़ता है कि आप कैसे हैं। आप 2026 में एग्ज़ाम देंगे और इंग्लिश को लेकर के बहुत सारे छात्र घबराए रहते हैं, इसलिए मुझे पूछना पड़ता है कि आप कैसे हैं। और अगर आपकी समस्याएं हैं इंग्लिश में तो यकीनन आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपकी इंग्लिश की समस्याएं खत्म हो जाएगी। हर एक वीडियो यानी हर एक सेट 50 क्वेश्चन का आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देखिएगा, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगभग अब कुछ ही क्वेश्चन रिपीट होता है। रिपीट का मतलब रूल रिपीट होता है, तो आपको सेट लगाने में आसान भी होगा। ये मैं अपने क्लास में टेस्ट लेता हूँ, अपने बच्चे के लिए जो क्वेश्चन तैयार करता हूँ और उसी का मैं डिस्कशन कराता हूँ। तो आइए आप देखिए कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 40 माइल्स। अब आप सोचिए, आपको दिख रहा होगा प्लूरल, ये नाउन क्या है? सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। अब जब प्लूरल है तो सोचिए इनके साथ वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। आप आंसर क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे? अब आपका आंसर गलत हो जाएगा। देख लीजिए, गलत हो गया। क्यों हो गया? जरा सोच करके देखिए। होता क्या है कि अक्सर हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये बात सही है, लेकिन कब गलती हो जाता है? आइए देखिए, जब कभी भी प्लूरल नाउन जो होता है ना, वो यूनिट की तरह काम करता है। जैसे सोचिए, बिस्किट ले लेते हैं और 4-5 बिस्किट हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी संख्या कितनी? 5। अब इसको एक डब्बे में डाल दीजिए। अब इसकी संख्या बताइए कितना हो गया? एक, वो क्या हो गया? इसका डब्बा हो गया। यानी हम सबको एक यूनिट में डाल दिए, राइट, एक जगह डाल दिए, ठीक है कि नहीं? तो उस डब्बे में डाल दिए। उस डब्बे की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अब उनके साथ वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर होगा। ठीक उसी तरीके से यहां देखिए, 40 माइल्स तो है, पता है ये प्लूरल है, लेकिन ये 40 माइल्स किसी एक डिस्टेंस को बता रहा है। यानी हम यहां से सोचिए कि निर्मली से अगर दरभंगा जा रहा है, मैं निर्मली का नाम इसलिए मैंने लिया कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ये निर्मली पड़ता है और मैं निर्मली में ही पढ़ाता हूँ। मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलती है। आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इसीलिए मैंने निर्मली से कहा दरभंगा अगर जाना है तो सोचिए यहां से कई किलोमीटर है, मान लेते हैं 60 किलोमीटर है। अब 60 किलोमीटर है तो यहां से जाने के लिए कितने डिस्टेंस हमें सफर करना पड़ेगा? एक ही, यानी यहां से सिर्फ दरभंगा तक, ठीक है। उस स्थिति में हमें क्या करना होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। जैसे अमाउंट्स हो गया, जैसे 50 रुपीज होगी, 10 रुपीज हो गए, ये भी अमाउंट है और एक यूनिट को दर्शाता है। जैसे 10 रुपए का नोट्स, ठीक है, अगर हम आपको देते हैं तो उसमें कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं, लेकिन यूनिट कितना है? एक ही है, एक ही 10 रुपए का नोट है। इस सेंस में आप समझिए, ठीक है। तो उस स्थिति में ये प्लूरल होते हुए भी क्या होगा? सिंगुलर होगा और हमारा वर्ब जो है इज होगा। देखिए करे क्या, घूमने के लिए एक लंबा डिस्टेंस है क्या? 40 माइल्स, समझ रहे हैं? इसीलिए हमारा क्या होगा? इज आंसर होगा, वर्ब है ना, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, घबराना नहीं है। देखिए 10 रुपीज है, क्या है? 10 रुपीज गिवन टू मी यस्टरडे। अब जरा सोचिए, कह रहे कि 10 रुपए। अब 10 रुपए जो है आपको जो दिया जा रहा है वो गेन करके नहीं, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए नहीं, वो 10 रुपीज किस यूनिट को बता रहा है। यानी क्या? 10 रुपए का नोट्स आपको मिल रहा है, इसी 10 रुपए की बात इसमें की जा रही है। तो इसलिए इसके साथ में हमारा वर्ब कौन सा होगा? ये सिंगुलर होगा और इज आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये इज नहीं, यहां पर देखिए टाइम लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि कल की बात हो रही है, यानी बीते हुए समय की। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए, सिंगुलर था, फटाफट देखते हैं। मोर देन वन गर्ल। अब देखिए जैसे ही मोर देन वन रहा, मोर देन वन, इसका हिंदी बच्चों में ये एक समस्या है, वो हिंदी के आधार पर है ना, सेंटेंस का अर्थ जो है
इंग्लिश सेंटेंस का अर्थ हिंदी में लगाते हैं और उसके हिंदी के आधार पर वो वर्ब को रखना शुरू करते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। गलती हो जाएगा क्योंकि आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाता है और ट्रांसलेशन के चक्कर में आप अपनी इंग्लिश को खराब कर बैठते हैं। अच्छा लगता है, शिक्षक लोग भी ट्रांसलेशन बच्चों को सिखा सिखा करके उसको भूत बना देता है, समझ गए। और वो इंग्लिश कभी भी अच्छा नहीं कर पाते। इंग्लिश को खराब करने का पहला स्टेप है ट्रांसलेशन सीखना। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आप सीखना ठीक है, हिंदी से इंग्लिश सीखना खतरनाक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको आदत सी बन जाती है हिंदी से अंग्रेजी, फिर आप क्या करने शुरू कर देते हैं कि अंग्रेजी का हिंदी निकालना शुरू कर देते हैं। ये सब समस्याएं ठीक नहीं है। आइए हम देखते हैं, कह रहे कि मोर देन वन, अब वन आ गया है, अगर यहाँ पर टू हो जाता है तो गर्ल्स हो जाता, तो इसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा वर्ब। मोर देन रहेगा, मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री, इस तरीके से रहेगा। तो इनके साथ में हम वन है तो वन गर्ल है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ये है ना इज का प्रयोग होगा। ठीक है, आप देख लीजिए मोर देन वन, याद कर लीजिए मोर देन वन या मोर देन टू। मोर देन वन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, मोर देन टू, थ्री, फोर ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए, मोर देन वन बॉय, यहां भी क्या होगा, है ना, हमारा आंसर क्या होगा? हैज पनिश्ड। ये क्या है? यहाँ पर V3 है तो V3 के पहले क्या होता है? हैज, हैव, हैड होता है। यहाँ पर क्या होगा? हैज होगा। वन बॉय है तो इसके साथ में क्या होगा? ए नंबर आंसर हमारा। क्लियर? आइए देखते हैं, मोर देन टू स्टूडेंट्स, ठीक है, अब्सेंट टुडे। अब कह रहा है कि मोर देन टू है, मैंने अभी कहा था मोर देन के बाद वन आएगा तो सिंगुलर वर्ब, मोर देन के बाद टू, थ्री, फोर आएगा तो प्लूरल वर्ब। हमारा वर्ब कौन सा होगा? तो क्या होगा? आर यानी शी। आइए, मोर देन थ्री बॉयज, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? फिर देखिए, अच्छा मैंने रिपीट किया है, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन 4 डाल दिए हैं मोर देन से, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, और इनके साथ में 3 बॉयज हैं यानी 3 लड़के से अधिक, इसका अर्थ होता है यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आंसर। ठीक है, आपको हिंदी पे नहीं जाना है, ये देखना है वही क्या है, 3 बॉयज, बस इतना देखना है। वहां पर हमने क्या देखा था? 1 बॉय। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल। वहां पर 1 बॉय के साथ में क्या होगा? सिंगुलर। आंसर हमारा क्या होगा? हैव। हैव क्यों होगा? क्योंकि V3 का प्रयोग किया गया है। चलिए, करें राम विद हिज फ्रेंड्स। देखिए एक चीज समझ जाइए आप, जैसे ही प्रेपोजिशन देखे, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, एट होता है, ऑन होता है, विद होता है। इसको विथ या विद दोनों पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको? ऑन हो सकता है, इनटू हो सकता है, ऑन हो सकता है, ये सब क्या होता है? प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन के बाद जो नाउन आता है ना, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या होगा? प्रेपरेशन से जो पहले जो आएगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा राम है, राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सिंगुलर है। आइए हमारा आंसर क्या होगा? ये इज। कह रहा कि ऑल बॉयज एक्सेप्ट वन। अब देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करके। ठीक है, ये भी क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है ना, ये क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं होगा, प्रेपोजिशन से पहले आने वाला नाउन जो है क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ये प्लूरल में है तो वर्ब भी कैसा होगा? हमारा प्लूरल होगा। तो क्या होगा? आर। कभी कभी आपको लगता होगा कि V3 के पहले हैज का प्रयोग हो जाता है, हैव का प्रयोग हो जाता है, इज, एम, आर का प्रयोग हो जाता है। तो क्यों होता है? देखिए, जब कभी भी ना पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करना होता है ना, पैसिव फॉर्म होता क्या है? इस वर्ब का असर जब इसी नाउन पर पड़ने लगे तो क्या कहलाता है? इसको पैसिव में लिखना होता है। समझ गए? इसको जब पैसिव में लिखते हैं तो देखिए अभी सेलेक्ट किसको किया गया है? एक के अलावा सभी बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया है। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए सेलेक्ट इसको किया गया, इस वर्ब का असर इसी पर पड़ रहा है, इस वजह से हम क्या करते हैं? पैसिव फॉर्म लिखते हैं। और पैसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद V3 का प्रयोग कर देना है। ये सब क्या होता है? पैसिव फॉर्म होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है? आर के बाद जो है आर के बाद जो है V3 का प्रयोग कर दिए हैं, इसलिए ये पैसिव में कहलाएगा। और पैसिव का मतलब मैंने बता दिया कि वर्ब का असर उस पर, ये वर्ब का असर जो है उस सब्जेक्ट पर ही पड़ने लगता है। तो पैसिव, एक्टिव से पैसिव आप बनाए होंगे, आपको बताया गया होगा। देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं? माय पैंट्स वॉश्ड टुडे। अब देखिए क्या कहा, क्या कह रहा है कि मेरा पैंट्स क्या किया? आज जो है
साफ हो गई, है ना। अब बताइए ये पैंट साफ करेगा या कोई इसको साफ करेगा? इसको कोई साफ करेगा। तो देखिए एक चीज हमें ध्यान रखिए कि जब कोई चीज जोड़े में हो, ठीक है, और वो किस में हो, प्लुरल फॉर्म में ही रहता है। जैसे कि कैंची हो गया, सीजर्स हो गया, टंग्स हो गया, जिसको चिपटा कहते हैं, है ना, ये सभी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। मौजा हो गया, सूज हो गया, ये सब क्या होता है, दो होते हैं और इनके साथ में हमेशा एस लगा रहता है, प्लुरल में होता है। तो ये क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो माय पैंट्स, ये भी पैंट्स भी क्या होता है, जोड़े में होता है। तो इसके साथ में क्या लग जाता है, एस लग जाता है। और इनके साथ में वर्ब भी क्या कैसा होगा, हमारा प्लुरल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 10 में क्या होता है, कि अ पेयर ऑफ। लेकिन मैंने एक बार और भी आपको कहा था कि जब कोई चीज जोड़ा में हो, जब जोड़ा में होता है तो उसके साथ, उस नाउन के साथ में एस लगता है और ये तो फिर उनके साथ में क्या होता है, वर्ब प्लुरल होता है। लेकिन जो पेयर में होता है और वो पेयर वाले नाउन के पहले अगर अ पेयर लगा हो, समझे कि नहीं, क्या लगा हो, पेयर लगा हो, यानी कैंची है, दो रूप होता है उनका, और उसके पहले क्या हो पेयर लगा हो, तो वर्ब हमेशा कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। कौन सा होगा, सिंगुलर। तो इनके साथ में हम क्या करेंगे, इज करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, अ पेयर। अब बोले कैसे, अभी आपको मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। प्रेपोजिशन से पहले आने वाला नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, अ पेयर सब्जेक्ट हो जाएगा और क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। करेक्ट किया, द वॉल्स। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था प्रेपोजिशन से पहले आने वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं होता है। तो कौन सब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। प्रेपोजिशन के पहले आने वाला नाउन सब्जेक्ट होता है। वॉल्स है, एक से अधिक है, हमारा आंसर क्या होगा, आर, बी, ठीक है। पेंटेड, फिर इसको पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। पेंट किसको किया जाएगा, घर के दीवालों को ना, ठीक है। तो इस वर्ब का असर इस पे पड़ रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा, आर, बी नंबर हो जाएगा। देखिए हाँ, इसको, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम डैश वेरी गुड दिस ईयर। अब क्या कह रहे हैं, अब इसमें रखना क्या है, फिर देखिए क्या है, ऑफ है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो प्रेपोजिशन के पहले आने वाला नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और रिजल्ट क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये वर्ब है, बी नंबर हमारा आंसर। आइए देखिए 2 and 2। अब देखिए एक चीज बताइए, जब कभी भी कोई डिजिट हो, अंक हो, और जोड़ करके ये बताया जाए कि इस तरीके से होता है मैथमेटिक्स के अनुसार, तो ये चीज हमेशा क्या होता है, सिंगुलर भी होता है। 3 and 3 कितना होता है, 6 होता है, सबको पता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको है ना एज ए यूनिट मान लेते हैं, और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इनके साथ में आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर, है ना। 2 and 2, है ना, 4, 3 and 3 क्या होगा, 6, 9 and 9, 18। इस तरीके से आए तो आप उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 60 and 40 कितना होगा, 100, ठीक है। इनके साथ में हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए ब्रेड एंड बटर। देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको आप अलग करके यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेड और बटर दोनों का साथ में यूज करना बेहतर होता है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से है ना, हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के अगर शब्द रहेंगे, ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है, राइस एंड करी हो गया, इस तरह के अगर नाउन आते हैं, एंड से जुड़े रहते हैं, तो इसको प्लुरल नहीं माना जाता है, इसको सिंगुलर माना जाता है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, फिर इनके साथ में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो आंसर क्या होगा, सी। देखिए राइस एंड करी फिर आ गया। राइस एंड करी हम लोग साथ में ही इनका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। ब्रेड एंड बटर का जिस तरीके से कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, उसी तरीके से राइस एंड करी भी क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। और हम क्या करते हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इज हो जाएगा। अब देखिए करें क्या, नथिंग बट एक्सक्यूजेज, है कि नहीं, फ्रॉम हिम। अब फिर मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन, ये बट क्या है, देखिए बट नाउन है, बट कंजक्शन है, बट एडवर्ब है, बट प्रेपोजिशन है,
समझ गए कि नहीं? तो इसका यूजेज जो है ना अलग अलग तरीके से होता है। आपको भले नहीं पढ़ाया गया होगा बट के बारे में, बट सिर्फ आपको कंजक्शन के रूप में पढ़ाया गया होगा कंजक्शन में। लेकिन ये क्या है? प्रेपोजिशन है। यहाँ पर क्या है? को छोड़कर, के सिवाय इसका अर्थ होगा, लेकिन अर्थ नहीं होगा। कह रहे क्या? बहाना के अलावा या बहाना को छोड़कर कुछ नहीं, है कि नहीं? फ्रॉम हिम, उनकी तरफ से आता है। मतलब कहता है कि सिर्फ और सिर्फ बहाना ही उनकी तरफ से आता है, उनके अलावा कुछ नहीं आता है ना? तो देखिए मैंने कहा था ये बट भी क्या है? प्रेपोजिशन है, और बट प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा। और क्या होगा? बट से पहले जो रहेगा वो सब्जेक्ट होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ING है ना, जैसे नथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, इन सभी चीज में ING, तो ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर माना जाता है। इनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है, तो हमारा क्या होगा? कम्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसको रट भी सकते हैं। नथिंग बट का मतलब होता है केवल या के सिवाय कुछ नहीं। क्या होगा? के सिवाय कुछ नहीं, मतलब क्या? बहाना के अलावा, कह रहा कि उनकी तरफ से बहाना के अलावा कुछ नहीं कम्स आता है ना? यानी क्या? सिर्फ बहाना ही आता है उनके अलावा। समझे कि नहीं? है ना, बहाना के अलावा कुछ नहीं आता है, इसका ये मतलब हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर देखिए इस तरह का कहीं सवाल हो सकता है एक और आ गया। अब देखिए तो जरा क्या है? नथिंग बट बुक्स क्या है? प्लूरल है, लेकिन ये क्या सब्जेक्ट होगा? क्या नहीं होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा। ये बट है, क्या है? बट है। बट क्या है? प्रेपोजिशन है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन, आने वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं होता है, नथिंग होगा, इसके साथ में वर्ब क्या होगा? ये। मतलब क्या है कि टेबल पर किताब के अलावा कुछ नहीं है, यानी टेबल पर सिर्फ और सिर्फ किताब ही है, कहने का मतलब ये है। आंसर सी नंबर। आइए करें कि एन इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर क्या है? कह रहा है कि एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। समझ गए कि नहीं? कि कोई स्टूडेंट जो है ना, कोई तेज स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर इस एक की बात नहीं हो रही है। समझ गए कि नहीं? बहुत सारा देखिए, मेनी और मेनी ए के बारे में मैं बता चुका था कि किसी खास स्टूडेंट की जब बात हो, यानी अत्यधिक जोर देना हो, समझ गए कि ना, और वो संख्या और स्टूडेंट की संख्या काफी ज्यादा हो, तो वहां पर मेनी ए का प्रयोग करते हैं। और जब स्टूडेंट के बारे में आपको पता नहीं हो लेकिन वो काफी ज्यादा हो, ठीक है, जोर नहीं दिया जा रहा हो, तो मेनी का प्रयोग करेंगे। यहां पर वैसे भी मेनी का प्रयोग होने वाला नहीं है, क्योंकि मेनी के बाद जो है नाउन का प्रयोग होता है, और यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, और नाउन भी रहता है ना, तो ये क्या होता है? मेनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लुरल फॉर्म में होता है। प्लुरल नहीं है, सिंगुलर है, गलत हो जाएगा। ए वैसे भी नहीं होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन मैंने कहा है कि ये ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की बात की जा रही है इसमें कि वो प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, ऐसा सेंस आता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए। और देखिए एक चीज, अगर ये दोनों रहे ना तो सोचिएगा कि यहां से कंटेक्स्ट जो है ये बता रहा है कि बहुत सारे तेज बच्चे जो हैं वो क्या किए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए होंगे, और द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है कि कोई खास प्रॉब्लम होगा और कोई किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं की होगी, यानी इस तरह के बहुत सारे तेज बच्चे होंगे जो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। इसीलिए मेनी ए का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं 20 में। देखिए कह कि आई डोंट ड्रिंक, है ना, टी इन द इवनिंग। कह कि आई डोंट ड्रिंक इन, है ना, ये क्या है? आई डोंट ड्रिंक टी। टी क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या बताइए, गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो ये मेनी का प्रयोग कब करते हैं? गिनने वाले नाउन के साथ में जो प्लुरल हो। फ्यू का प्रयोग कब करते हैं? फ्यू का प्रयोग हम कहते हैं कि कुछ, क्या कहते हैं? कुछ, है कि नहीं? मच का प्रयोग हम कब करते हैं? सेवरल के बाद भी क्या आता है? काउंटेबल नाउन आता है। तो यहाँ पर हमारा जो है मच हो जाएगा कि मैं, है ना, चाय जो है अधिकतर, है ना, अधिक चाय शाम में नहीं पीता हूं। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? ये। फ्यू का प्रयोग हम कब करते हैं पता है? फ्यू हो गया, मेनी हो गया, सेवरल हो गया, काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, और वो काउंटेबल नाउन हमेशा प्लुरल होता है, और यहाँ पर ऐसा है नहीं। तो मच ही था एक जिसके बाद जो है हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। आइए 20-21 नंबर देख लीजिए। कह क्या? दिस शॉप इज डाइस देन द वन नियर द बस स्टैंड।
क्या कर रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, दिस शॉप इज डैश देन द वन नियर द बस स्टैंड। अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए देन का प्रयोग किया गया है तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग कर लीजिए, तो क्या होगा, चीपर हो जाएगा, क्या होगा, चीपर। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी नंबर। अब देखिए करा क्या, इज देयर मिल्क इन द फ्रिज। अब देखिए मैंने कहा था आपको कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करते हैं, यानी पॉजिटिव वाला सेंटेंस रहेगा उसमें एनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग करेंगे। एनी का प्रयोग हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल किसी भी नाउन के साथ में कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटेरोगेटिव होना चाहिए। इंटेरोगेटिव कैसे पता चलेगा कि वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव। इज पहले आ गया है इसीलिए ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। हमारा आंसर बी हो जाएगा। देखिए 23 में देखिए तो करे क्या, सी बॉट बुक्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है। हमने कहा था नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है एनी का प्रयोग, एनी यहाँ पर नहीं होगा, इनफ भी नहीं होगा, है ना, नो का भी प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बुक्स का प्रयोग, बुक्स है ये एक से अधिक है और सम पॉजिटिव में हम प्रयोग करते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर। 23 में देखिए, 24 में देखिए अब क्या कह रहा है। हाँ, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, डे 4 में, इसको फिर मैं बता रहा हूं, है ना, ताकि रिपीट हो जाए आप सभी से। देखिए देखिए यहां पर फिर क्या है, द का प्रयोग किया गया है, किसका, द का। तो हम इसको देखते ही सीधा इसको टिक लगा देंगे, है ना, लेकिन वो गलत हो जाएगा, है ना। अक्सर क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, आपको पूरी सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस ये है और इस सेंटेंस से पहले क्या किया गया है, द का प्रयोग किया गया है और उसके बीच में क्या है, फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है और इस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ है। एक सेंटेंस ये है कि नहीं। अब देखिए एक सेंटेंस ये है तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस के पहले कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो इस सेंटेंस के पहले भी कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। अब ये एक रूल भी है, ये रूल क्या कहता है, मोर भी क्या है, कॉम्परेटिव। ये रूल क्या कहता है कि जब एक काम बढ़ता है तो दूसरा काम भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब क्या, सामान्य तरीके से या तो बढ़े या फिर घटे, इस तरह से कोई चीज बढ़ने लगता है और वो जितनी तेजी से वो बढ़ता है ना, या जितने ही अमाउंट से वो बढ़ता है उतने ही अमाउंट से वो अगर घटता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है कि जितना अधिक, है ना, तो ये द मोर यानी कॉम्परेटिव डिग्री कह सकते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री। फिर ठीक है, फिर द कॉम्परेटिव डिग्री होगा, इसका मतलब होगा जितना उतना, जितना उतना। ठीक है, तो कह रहा है कि जितना अधिक, मोर का मतलब अत्यधिक होता है, जितना अत्यधिक आप पढ़ते हैं या पढ़ेंगे उतने ही, है ना, बुद्धिमान आप होंगे। ठीक है कि नहीं, उतने ही क्या होगा आप, है ना, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। इसका मतलब ये है जितने अधिक आप पढ़ेंगे उतने ही आपकी बुद्धि ग्रो करेगी, बढ़ेगी। हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर। आइए 25 में देखिए, कह रहा है क्या, फिर क्या कह रहा है, देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने कहा था रिलेटिव, हु, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन होगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, बस आंसर खत्म। अब देखिए फिर यहां पर क्या आ गया है। अच्छा देखिए इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कभी कभी छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, समझ गए। तो आपको यह समझना है कि जब कोई सेंटेंस शुरू हो और उनसे पहले कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे हमेशा। अब देखिए कैसे, ये भी एक सब्जेक्ट हो जाता है। कैसे, देखिए वी है सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब का प्रयोग किया गया है, लेकिन वॉज किसके लिए किया गया है, उस मूवी के लिए किया गया है। मतलब क्या कह रहा है कि वो मूवी या वैसा, है ना, वह मूवी। द का मतलब देखिए कई तरह से मीनिंग निकलता है। द का मतलब होता है सभी भी होता है ना। द का मतलब वह भी होता है, वे भी होता है, यह भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। इतने मीनिंग होते हैं द का। ठीक है, एक का भी 4-5 मीनिंग होता है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या करा है कि वह मूवी, है ना, जिसको मैंने देखा था पिछली रात, वो क्या था, बोरिंग था। कौन बोरिंग था, मूवी। ये भी खुद सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है ना, दैट या विच छुपा हुआ है, इसको हटा दिया जाता है सेंटेंस से कभी कभी। तो आप ध्यान में रखिए
कि ये सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के पहले अगर नाउन आ जाए और इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक रहे तो आपको आर्टिकल्स जो है द का प्रयोग करना होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। आइए फटाफट देखते हैं। करेक्ट है, ही बॉट डैश डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए मार्केट का प्रयोग किया गया, एप्पल का प्रयोग किया गया, एप्पल के लिए क्या होगा, एन होगा, बचपन से आप जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 28, अच्छा ये आप बचपन से नहीं जानते हैं, अगर जानते भी होंगे तो हो सकता है कि आप गलती कर सकते हैं। देखिए यूरोप ई से शुरुआत हुआ है तो इनके पहले क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, है ना, करेंगे कि नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको कैसे पढ़ा जाता है, आइए देखिए, इसको पढ़ते हैं यूरोप। क्या पढ़ते हैं, यूरोप, इस तरीके से। तो यह से शुरुआत है, पहले का लेटर, अगर पहले वाला लेटर है ना कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वॉवेल नहीं हो, अ आ से लेकर के ए वाले जितने भी अक्षर हैं उन सभी में से एक भी अक्षर ना आए पहले वाला, तो फिर हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, किसका, ए का। तो यूरोप होता है, ठीक है। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर डैश, है ना, पॉलिटिकल साइंस। देखिए कोई भी सब्जेक्ट के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, हमारा आंसर ये होगा। क्या होगा, ये, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते किसी भी सब्जेक्ट से पहले। आइए, हाँ लेकिन जब खास बता दिया जाए ना, किसी के सब्जेक्ट किसी व्यक्ति से रिलेटेड करके बता दिया जाए कि इसका मैथ जो है बहुत अच्छा है, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी खास व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। आइए देखते हैं, दे परफॉर्म्ड अ पूजा टू प्लीज गॉड। देखिए हमने कहा था आपको, क्या कहा था कि एक होता है कैपिटल गॉड, है ना, और एक होता है स्मॉल, यानी कैपिटल जी से शुरुआत होने वाला गॉड, और एक होता है स्मॉल जी से शुरुआत होने वाला गॉड। तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और इनमें कोई भी, यानी इसका प्लूरल भी नहीं बनाते हैं, और कोई भी आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते हैं। इनके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, है ना। इसका मतलब होता है जो जन्म लिया है वो भगवान, और इसका मतलब क्या है, जो जन्म नहीं लिया है, यानी हर धर्म में इसकी पूजा होती है, इसकी पूजा नहीं होती है। होती भी है, करते हैं लोग, है ना, जो पैदा होते हैं, जिनकी भी जन्म हुई, मृत्यु हुई, वो इस कैटेगरी में आ गए, इस वाले भगवान में, और जिनकी जन्म और मृत्यु नहीं हुई वो इस कैटेगरी में, यानी इसको नहीं कभी देखा गया है। तो आप देख सकते हैं आपके कौन से भगवान हैं, आप कौन से भगवान को मानते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा कैसा होगा, कौन सा आर्टिकल होगा, तो द होगा। अच्छा क्या कर रहा है, रैन इंद्र, है ना, हालांकि मेरा भी नाम इंद्रजीत ही है, ठीक है, लेकिन मैं गॉड के रूप में नहीं हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कह रहा है क्या, दे परफॉर्म अ पूजा, उन्होंने पूजा करा, है ना, प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, किसको, इंद्र भगवान को। वो इंद्र भगवान कौन, बारिश का, वर्षा का जो देवता होता है उनको इंद्र भगवान कहा जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो वो देवता, तो उनके पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। देखिए हर धर्म में ये कहा गया है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, और वो हर जगह है। ऐसे बातें हैं, वो मेल है फीमेल है किसी को नहीं पता है, लेकिन ये है कि इस सृष्टि की रचना तो ईश्वर ने ही किया है, ऐसा लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं, आप भी मानिए, नहीं मानते फिर भी ठीक, मानते हैं वो भी ठीक। लेकिन हाँ, इसके लिए लड़ना नहीं है कि हाँ होंगे तो सिर्फ यही भगवान होंगे, और मेरे वाले शब्द वाले भगवान, जैसे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भगवान के नाम लेकर के प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमको उस पर नहीं लड़ना है, आपके लिए भी वही भगवान है, उसके लिए भी वही भगवान है, ठीक है। तब तो हमारी नाक, आंख, मुंह, चेहरा, सारा चीज जो है, जैसे फंक्शन हमारे बॉडी का है, उसी तरह से आपकी भी बॉडी का जो है फंक्शन जो है, समझ रहे कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग को नहीं लड़ना चाहिए। अभी लगभग अन्य देशों में धर्म के नाम पर लड़ता है, वो इंसान धर्म बनाते हैं, समझ गए ना। कभी नहीं धर्म के नाम पर लड़ना चाहिए, क्योंकि वो इंसान के द्वारा बनाई गई है। और देखिए साइंस कितनी खूबसूरत चीज है। अभी मैं ये जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा था, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ये साइंस का देन है, धर्म का देन नहीं है, समझ गए। तो चीजों को समझिए, धर्म के पीछे नहीं भागना है भाई, साइंस के पीछे भागिए जो डेवलप करेंगे। आज हम साइंस का सहारा लेकर के हम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, सभी लोग इस तरह से करते हैं। तो सोचिए जिसकी सहारा लेना पड़े, है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। साइंस से बड़ा शायद धर्म नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि एक समय था जब साइंस नहीं था,
तो लोग बहुत मुश्किल से अपनी जीवन यापन करते थे, और आज साइंस हो गया है तो कठिनाइयां भी तो बढ़ी है, लेकिन समस्याएं का समाधान भी काफी ज्यादा हुआ है। और इसी को कहा जाता है, ईश्वर ने आपको क्यों पैदा किया? इसीलिए पैदा किया कि हमारी जो जितने भी हमने जो चीजें बनाई है उन चीजों का सही इस्तेमाल करो, सही तरीके से प्रयोग करो, और देखो क्या क्या चीजें हैं। उस चीज को आपको देखने के लिए किया गया, ना कि उनको पूजना कैसे है। इस चीज पे कभी भी, है ना, भगवान नहीं चाहते, आप भी ऐसा नहीं कीजिए। इसकी वजह से सभी लोग इंसान होने के बावजूद भी एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक साथ नहीं रह पाते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? द होगा, है ना, क्योंकि ये गॉड जो है निश्चित हो जा रहा है। कैसे निश्चित हो जा रहा है? कौन से भगवान? इंद्र भगवान, यानी वर्षा का भगवान। इसीलिए हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। देखिए, इफ द सन, क्या कर रहा है? इफ द सन डाइज इट बिकम्स डार्क। अच्छा देखिए, ये डूबने के अर्थ में, यदि सन डूबता है, सूरज डूबता है कि नहीं, तो देखिए ये सिंगुलर है और सूरज है, सूरज एक है, इसके पहले द, ठीक है। यहाँ पर इससे हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पर देखना है सेट्स है, सूरज एक है, इनके साथ में क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। हमारा ये आंसर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? मैंने ये भी कहा था कंडीशनल वाले सेंटेंस में कि एक काम जब होता है और उस काम की वजह से दूसरा काम होना ही तय है, होगा ही, डेफिनेटली है, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो समझिए उस स्थिति में हम क्या करते हैं? दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं, V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो यहां पर हम क्या करेंगे? ए, यहां पर भी क्या है? V5 का प्रयोग किया गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। आइए, इस तरह के और भी सवाल हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इफ डाइज केयरफुली, है ना, द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड। अब देखिए, सोचिए, अभी पिछली क्लास में मैंने कहा था कि इधर वर्ब की संख्या देख लेना है, 1 2 3, तो इधर 2, इधर 3 होगा तो इधर 2 होगा। तो देख लीजिए 2 वाला कौन सा ये है। देखिए, ये कल्पना है, ये कल्पना वाली बातें हैं जो शायद पहले ये कल्पना की जा रही है अभी, लेकिन वो चीज घटित ही नहीं हुआ, ठीक है, हुआ ही नहीं, उस चीज के बारे में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। आइए, करे क्या? ये वाला देखिए, अब कितनी है? अब सोचिए, यहाँ पर वुड फॉलो हो कितना है? 2 वर्ब है, इधर 1 वर्ब रख दीजिए। ये कंडीशनल वाला है, और कंडीशनल का मतलब क्या है कि ऐसा कंडीशनल जो कभी हो नहीं सकता, ठीक है, बीत गया है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। और मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में भी, कंडीशनल वाला जब रहेगा, इमेजिनेशन जब रहेगा, किसी की कल्पना करते हैं जो काम होना था लेकिन हुआ नहीं, ऐसा हम सोचते हैं, काश ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है कि नहीं? अगर ऐसा होता, अगर नहीं होता, नहीं हुआ, समझ गए कि नहीं? नहीं हुआ, कह रहा है क्या कि अगर मैं तुम होते, इसका हिंदी क्या है? अगर मैं तुम होते, ठीक है, या फिर अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं नियम कानून को फॉलो करता। देखिए, न मैं तुम हो सकता है, न तुम मैं हो सकता है, समझ गए कि नहीं? तो ये क्या है? कल्पना वाली बातें हैं, समझ गए? तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? वो चीजें क्या हो गई? बीत गई। तो अब हम आई के साथ में वर्ज का प्रयोग नहीं करते हैं। कंडीशनल वाले में आई के साथ में वर्ज नहीं, क्या होगा? वर होगा। आइए देखिए, कह रहा है कि इफ आई गेट फ्री टाइम, कह रहा है कि यदि मुझे जैसे ही, या यदि मुझे फ्री टाइम मिलता है तो आई डाइस यू, तो मैं तुझे क्या करूंगा? कॉल करूंगा। देखिए, एक चीज देखिए, यहाँ भी कल्पना है, फ्यूचर वाली कल्पना है। यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। क्या ये संभव है ना? टाइम मिलेगा तो कॉल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन मैं सूरज के बारे में कहा था कि सूरज डूब जाएगा तो क्या होगा? फिर अंधकार होना ही है, अंधकार होगा ही, कोई इसको नहीं रोक सकता है। लेकिन ये वाला, अगर टाइम इसको मिल गया तो फोन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इफ वाले सेंटेंस में शैल विल का तो कभी प्रयोग करते ही नहीं है। इफ वाले सेंटेंस में, इफ के बाद वाले सेंटेंस में जब काम होने की संभावना हो तो हम क्या करते हैं? शैल विल का प्रयोग 100% करते हैं। तो आई के साथ में क्या कर दो? शैल या विल, कोई दिक्कत नहीं, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अवश्य के सेंस में कि मैं अवश्य तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? सी। आइए देखिए, कह रहा क्या? द टीचर और स्टूडेंट्स, है ना, प्लानिंग। मैंने इसके बारे में कहा था, और से जब 2 शब्द जुड़े ना तो और के नजदीक वाला, यानी वर्ब के नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी, है ना, वर्ब के नजदीक, यहाँ पे वर्ब रखना है। इस वर्ब के और से जब 2 शब्द जुड़ा हो तो इस चीज को ध्यान रखिए
कि और से जब दो शब्द जुड़ा हो तो वर्ब के नजदीक जो शब्द रहेगा उस वही हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब रखना है, तो इस वर्ब से नजदीक कौन सा है, ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए प्लानिंग ट्रिप, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, वज है ना, प्लूरल है तो इज नहीं होगा, वज नहीं होगा, क्या होगा, आर, हमारा आंसर शी। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला देखिए क्या करा है, द वेदर इज, है ना, गेटिंग कोल्डर एंड, देखिए जब कभी भी एंड से सुपरलेटिव डिग्री या कॉम्परेटिव डिग्री एंड से जुड़ा हो ना कोई भी चीज, तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ता है। तो देखिए सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि ये एंड से पहले जुटा है कॉम्परेटिव डिग्री, तो एंड के पहले कॉम्परेटिव डिग्री, तो एंड के बाद भी क्या होगा, कॉम्परेटिव डिग्री होगा। कॉम्परेटिव डिग्री किसको कहते हैं, ईआर वाले शब्द को क्या कहते हैं, कॉम्परेटिव। एडजेक्टिव में ईआर लग जाता है तो क्या होता है, कॉम्परेटिव। तो कोल्डर हो गया, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां भी क्या होगा, कोल्डर, क्या होगा, कोल्डर। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। आइए ये है हमारा डायरेक्ट नरेशन, इसको हम पहचान जाते हैं, क्यों, क्योंकि सैड लगा होता है और इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ रहता है, इसके बदौलत हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। हमारा आंसर देख लीजिए, देखिए इधर सैड लिखा हुआ है, अगर सैड टू लिखा रहता तो टोल्ड में बदल जाता, लेकिन सैड टू नहीं है तो टोल्ड में नहीं बदलेगा, सैड का सैड ही रहेगा, तो ही सैड ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होगा, है ना। दिस बुक है, तो देखिए जब कभी भी ना उधर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया हो, सैड हो, तो इधर का जो नजदीक वाले जो शब्द होते हैं, जैसे दिस का मतलब क्या होता है, या, तो वो क्या होता है, दूर वाले में बदल जाता है, यानी दिस का क्या हो जाएगा, दैट, ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले इस दैट का, दिस का क्या हो गया, दैट, बुक का बुक रहेगा, इज किस में चला जाएगा, वॉज में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, उधर पास्ट फॉर्म है, इधर भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। देख लेते हैं फिर कहीं ऐसा ना हो, है कि नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 38 में देख लीजिए, he said to me, फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, said to है तो told में, he told me, inverted comma with that, you कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार I हो जाएगा, है ना, कैन किस में बदल जाएगा, कुड हो जाएगा, हमारा आंसर ए नंबर। फटाफट देखना है, देखिए he said to me किस में बदल जाएगा, told में, said to किस में, told में, me का me, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, आई है तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही है, ठीक है। अच्छा हैड का क्या होना था भाई, हैड होना था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, हमारा आंसर सीधा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, हैड यानी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में यूज किया गया है, किसमें, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट किसमें हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, यानी हैड का हैड हो जाता है। आंसर आपका कौन सा होगा, बी। देखिए 40 नंबर 40 क्या कह रहा है, आइए तो फिर देखिए, द टीचर सैड, तो सैड का सैड ही रहेगा, सैड टू रहता तो टोल्ड हो जाता, लेकिन नहीं है, तो सैड का सैड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब समझिए टाइम कितना, एक टाइम होता है, और वही प्रेजेंट ही पास्ट बन जाता है, और आने वाला प्रेजेंट ही फ्यूचर बनता है, ठीक है। तो देखिए टाइम हमारा क्या होगा, द टीचर सैड दैट होगा, ठीक है। और जब देखिए कि ऐसा सेंटेंस जो पहले भी वैसे ही था, अब भी क्या है, वैसे ही है, यानी ऐसा काम जो पहले भी होता था और आज भी हो रहा है और आगे भी होगा, उस काम का टेंस हम कभी भी नहीं बदलते हैं। तो सूरज जो है पहले भी पूरब में उगता था, अभी भी क्या है, उग रहा है और आगे भी उगेगा, तो ये तीनों टाइम में होने वाला काम है, तो इसका टेंस कभी भी परिवर्तित नहीं होता, यानी नहीं बदलता है। तो इसको जस का तस लिख दीजिए आप, तो क्या होगा, सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपका आंसर क्या होगा, ये। फटाफट आइए, होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ यू दैट लास्ट वीक, क्या कह रहा है, देखिए। अच्छा यहाँ पर ये सब प्रेपरेशन, हाँ, तो आंसर क्या होगा, ये मैंने कहा था आपको। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी टाइम के पहले लास्ट का प्रयोग होगा, ठीक है, यानी टाइम के पहले अगर लास्ट का प्रयोग हो ना, तो यहाँ पे फोर का नहीं, सिंस का प्रयोग, याद हो गया। अगर वीक के पहले या ईयर के पहले या मंथ के पहले अगर लास्ट लग जाए तो उनके पहले सिंस याद कर जाइए, याद हो गया। ये लास्ट के बाद जो है कोई टाइम रहेगा, ठीक है, तो इनके पहले सिंस याद हो गया।
ए नंबर। देखिए 42 का देखिए क्या करे, द कैट इज हेडिंग बेड, तो देखिए बेड में छुपा रहेगा नहीं, है कि नहीं, अंडर क्या होगा, अंडर बेड के नीचे छुपा हुआ है, तो क्या होगा बी नंबर। द वोमन है ना इज स्टैंडिंग डोर, देखिए डोर दरवाजा हो गया, जब कोई बड़ा जगह का एक छोटा सा प्लेस, यानी कोई ऐसा जगह जो बड़ी जगह का हिस्सा हो, तो छोटी जगह पर हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, हमारा आंसर क्या होगा एट, सी नंबर। ठीक है 44 में देखिए करे कि द टू कंट्रीज रिस्पेक्ट, है ना, ट्रेडिशंस। ठीक है अब देखिए हाँ यहां पर ईच अदर है, वन अनदर है, तो ईच अदर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब दो का बोध हो, यानी दो लोगों के लिए हो, तो क्या करते हैं ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू कंट्रीज लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, है ना किसका प्रयोग करेंगे, डी का, ईच अदर का। द बेबी हैज हर्ड डाइस, देखिए बेबी जो होता है ना वो बच्चा होता है, इनके लिए आने वाला प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, क्या होता है, इट होता है, बच्चा बेबी के लिए क्या होता है, इट, या तो क्या बेबी के लिए क्या होता है, इट, बेबी के लिए इट, तो इट है, तो यहाँ पे इट सेल्फ हो जाएगा, यानी क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैं बताया था, वर्ब के बाद आता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है, एम्फैटिक प्रोनाउन, आंसर हमारा ये। आइए करें दे वेंट टू पटना, ये क्या है, क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग है, तो देखिए V2 है, क्वेश्चन इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, V2 है तो क्या होगा, यानी डिडंट दे हो जाएगा, आंसर क्या होगा ये। उसका हेल्पिंग वर्ब, V2 का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, और उसमें नोट लगा करके शॉर्ट फॉर्म बना करके, है ना, हेल्पिंग वर्ब और नोट का शॉर्ट फॉर्म बना करके हम क्या करते हैं, इधर प्रयोग कर देते हैं, हमारा आंसर ये हो जाता है। ये सब कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब पूछता है आपके एग्जाम में, ये देखिए करे कि इसमें क्या कर रहा है, वी डाइस टू द बीच लास्ट समर एंड हैड अ ग्रेट टाइम, इसमें देखिए कौन सा आंसर हो सकता है, कह रहा है क्या, ये बीती हुई चीजें हैं और एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक घटना एंड कर रहा है कि, है ना, उसका बहुत अच्छा समय चल रहा था, उसमें बहुत अच्छा समय था, ठीक है, जब वो कहाँ पे गया था, बीच पर, ठीक है, तो ये क्या होगा V2, आंसर हमारा क्या होगा डी नंबर, क्या होगा डी नंबर होगा। क्यों होगा, देखिए ये कह रहा है कि अच्छा समय था जब वो कहाँ गया था, बीच पर गया था, लास्ट समर, पिछले समर में गया था, तो वो भी काम बीत गया, और उसी समय बीते हुए समय में ही उसके लिए समय कैसा था, बहुत अच्छा समय था, ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो क्या होगा डी नंबर। एंड से जुड़ा हुआ है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होगा। देखिए इसमें देखिए 48 कह कि सी डाइज टू द हॉस्पिटल, है ना, सी इज देयर फॉर चेकअप। देखिए एक चीज बताते हैं, एक तो यहां पर द का प्रयोग करना नहीं था, हो गया, जब कभी भी फिल इन द ब्लैंक हो ना, तो सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, समझ गए कि नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, सी डाइज टू हॉस्पिटल, सी इज, वो हॉस्पिटल गई है, और सी इज देयर फॉर अ चेकअप, यानी क्या वो कहाँ है, हॉस्पिटल भी वही है, चेकअप के लिए है, इसका मतलब क्या वो जा चुकी है और वही है। यहाँ पर बीन के बारे में समझाया गया, देखिए इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता होगा, दोनों का मतलब होता है जाना, इसका मतलब होता है जा करके आ गया है, वो जा करके आ गया है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि भैया सिर्फ चला जाना, अभी आया नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस कह रहा है कि वो हॉस्पिटल गई है ना, और वह कहाँ पे है, शी इज देयर, और वहां पे है किस लिए, चेकअप के लिए है। तो जब कोई गया है और गया ही रह जाता है तो उसके लिए हैज गॉन होता है। अब देखिए इसी सेंटेंस को क्या कहेंगे, वो हॉस्पिटल गई है और मेरे साथ है, तो फिर भी इसका मतलब ये है। अगर लेकिन हम जब कहते हैं कि वो हॉस्पिटल जा चुकी है, ठीक है, और वो अभी अच्छी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो अच्छी है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो अभी हॉस्पिटल गई थी और ठीक ठाक होकर के अभी मेरे पास है, तो उस स्थिति में ये बिन वाला हम बता चुके हैं, कल होगा तो और दे देंगे सेंटेंस, क्या होगा आंसर बी। बाय नेक्स्ट ईयर, मैंने कहा था कि अगर बाय के साथ में कोई टाइम लगा रहे, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, इसको रट जाना है आपको, ठीक है, बाय द एंड ऑफ, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, है कि नहीं, तो क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है, आंसर हो जाएगा बी। देखिए करेक्ट, देयर इज समवन टू पेंट द वॉल, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, और पैसिव कैसे बनाना है देख लीजिए, ये देयर से सेंटेंस शुरुआत हो तो ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, हमारा क्या होगा,
पेंट है, वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। कैसे करेंगे देखिए क्या होगा। अच्छा देखिए एक चीज बताते हैं कि जब एक्टिव वॉइस में समवन हो यानी वन वाला शब्द हो, यानी समवन हो गया, एनीवन हो गया, नो वन हो गया, इस तरह से, या नो बॉडी, बॉडी वाला शब्द हो, तो इसको पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, द वॉल है सब्जेक्ट, यहाँ पे 2 + V1 के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो द वॉल देखिए, द वॉल है लेकिन यहाँ पे ए लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। द वॉल है क्या, कहीं गलती है क्या? ये तो सेंटेंस एक पटांग से। अ वॉल टू बी पेंटेड, ए नंबर सही हो सकता है। वर्स का प्रयोग होगा नहीं, वर्ड का प्रयोग होगा नहीं, पास्ट में कर दिया, पास्ट में कर दिया, ये तो ना होगा नहीं। अच्छा ये क्या है ना, ये तो कभी संभव ही नहीं है, छांट दीजिए ऑप्शन। देखिए यहाँ पे द है और यहाँ पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है, फिर भी वो चलेगा, क्या चलेगा, ये आंसर सही है। तो आर्टिकल का ही प्रयोग किया गया है, टेंशन नहीं लेना है, ये इससे क्या है, सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। और इधर का ऑप्शन तो देखिए, पैसिव का मतलब होता है ना कि आप एक्टिव है, जो एक्टिव में मीनिंग है, जो अर्थ दे रहा है वही पैसिव में अर्थ देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इस दोनों का सेम ही अर्थ है ना। प्रेजेंट का प्रेजेंट लिखा है, द वॉल का मतलब एक वॉल, और कोई खास यहाँ पे ए लिख दिया, निश्चित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, ए नंबर होगा आंसर हमारा। और है, चलिए देखिए, देयर वाज समवन टू रिपेयर द कार, फिर वही चीज, फिर वही, क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सही था क्या, देखिए जरा, भीतरी का प्रयोग किया गया था, हाँ ये है भीतरी, ठीक है, पेंटेड। इसको देखिए तो रिपेयर्ड। अब देखिए क्या कर रहा है, देयर इज, अच्छा ये इज वाला है, वाज है तो इज वाला है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हाँ ये सब का सब है। द वार है, द कार है, तो द कार हो जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। वॉज है, देयर वॉज, ये दोनों होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, सिंगुलर। तो कार है, देखिए इसके पहले तो कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा ना, नहीं लगा है, तो इसलिए भी ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अ कार हो जाएगा, टू बी रिपेयर्ड। तो आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना, देख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। अगर आप इसी तरीके से देखते रहते हैं तो आपका इंग्लिश यकीन मानिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में समस्याएं आती रहती है तो आप मेरे क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्लास जो है निर्मली सुपौल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी निर्मली शहर है, और आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही खराब है, बिल्कुल खराब है, तो मैं आपको पहले पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है, ठीक है। ये एड्रेस है, ठीक है, निर्मली सुपौल है ना, आप आ सकते हैं, निर्मली में शहर है, और आप यहाँ अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। कंपटीशन का भी तैयारी करवाता हूँ मैं, आप आइए और अपनी पढ़ाई को एकदम दुगुना रफ्तार दीजिए, और मेरे वीडियो देखते रहिए, 4 गुना रफ्तार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।